अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। वैसे जब तक व्लॉग अपलोड होता है तो उस वक्त तक शाम हो चुकी होती है, तो गुड मॉर्निंग के साथ अब आप लोग को गुड इवनिंग भी मुझे आई थिंक कहना चाहिए। और आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही है जो मेरी रूटीन में अभी नहीं थी, अभी एकदम से होने जाएगी इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरा ये कि मेरी कोशिश है रेगुलर मैं व्लॉगिंग करूं, लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि रूटीन में आप नहीं कर रहे होते ना, तो आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होता, आपको याद नहीं रहता। आप कहीं जाते हो, कोई काम करते हो, कोई आता है तो आप क्लिप छोटे छोटे रिकॉर्ड कर लेते हो, बाद में उसके आगे जो कंटिन्यूटी है उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। तो मेरे साथ ये हो रहा है। तो आज मुझे ट्रैवल करना है, उसकी तैयारी भी मैं आपको दिखाऊंगी और ट्रैवल के बाद कहाँ पहुँचना है, क्या हो रहा है, वो भी मैंने आपको दिखाना है। लेकिन बहुत से लोग ना एक कमेंट कर रहे थे कि आपको डर नहीं लगता। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बचपन से ही काफ़ी बहादुर हूँ। क्योंकि जब छोटी थी ना तो अम्मा जॉब के लिए चली जाती थी और छोटी जो मेरी बहन है वो तकरीबन 3 साल मुझसे छोटी है। तो मैं घर पे होती थी, छोटे छोटे थे हम, ज़ाहिर है डोमेस्टिक हेल्प होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था। बचपन से ना मेरे अंदर कोई खौफ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ही है। तो फिर बड़े हुए, उसके बाद मैं जॉब के लिए भी आउट ऑफ सिटी गई थी और उस वक्त भी मैं काफ़ी छोटी थी। तो ये ज़रूर महसूस होता था, तब बहन भाइयों को बहुत मिस करती थी, अम्मा को अब्बा को सबको मिस ज़रूर करती थी। लेकिन ये एहसास मुझे कभी भी नहीं आया कि खौफ डर किस चीज़ से है। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि अगर जैसे आप कहते हैं कि घर पे कोई ना हो तो आपको डर किस चीज़ से लगता है। मेरे अंदर ये वाला जो है ना, क्या कहते हैं, इमोशन नहीं है। मुझे बहुत ही मुश्किल हालत में भी डर नहीं लगता। तो जनाब व्लॉगिंग शुरू करते हैं। ये देखें हमारे सामने क्या हो रहा है, कमरे में चल के आपको दिखाती हूँ। कमरे के हालात आप देखिए। अभी हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि गर्मियों ने आना है नहीं आना, सर्दियों ने जाना है नहीं जाना। और उसके साथ साथ ये देखिए तैयारी है, पैकिंग हो गई है, बस कुछ चीज़ें रखनी हैं और फिर साथ साथ आपको सब दिखाती हूँ। मैं हो चुकी हूँ अब बिल्कुल रेडी, मेरी चीज़ें भी तैयार हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा बैग है। इस बैग का भी एक किस्सा है। हुआ ऐसे कि एक मर्तबा मैं यूएस में थी और 2019 की बात है, और वहाँ ना एक मतलब कुछ ऐसी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस और चीज़ें हो रही थी। वो ऑफिशियल टूर था, तो महीना भर हमें वहाँ पे रुकना था। तो जो बैग मैं साथ लेके गई थी वो ट्रैवल कर रहे थे, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते थे, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, बड़ा हैक्टिक था। तो उसमें जो बैग मैं साथ लेके गई थी वो बैग टूट गया। फिर ये वाला बैग मैंने ख़रीदा और ये बड़ा ज़बरदस्त बैग था। फिर आते हुए वापसी पे जब यहाँ पहुँचे, अक्सर मेरा लगेज ना एयरप्लेन्स वाले रख लेते हैं, तो वो मुझे बड़े देर के बाद मिला, तो इसके टायर ख़राब हो चुके थे। तो अब मैंने इसके टायर चेंज करा लिए हैं। अब ये हम उठाते हैं। ये है मेरा हैंड बैग जिसको हमें अपने साथ ले लेना है, और ये मेरा बैग है। और इसके साथ अब हम जाएंगे बाहर की जानिब, और काफ़ी भारी है, तो जब सीढ़ियों से उतरेंगे तो फिर मुझे छोटा सा ये क्लिप रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगा। फिर आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि आज मेरा ड्राइवर कौन है। और ये यहाँ पे अटक गया है, इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, आई थिंक उठाना ही पड़ेगा। ये लीजिए, वो इतना भी भारी नहीं है वैसे। चलिए जनाब, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है और मैंने अब ड्राइविंग करनी है। ये राबी की गाड़ी, लेकिन जब राबी मेरे साथ होती है तो ड्राइव मैं ही करती हूँ। अगरचे मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाना है और मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन फिर भी गाड़ी मैंने ही चलानी है। और ये जिस जगह इसने गाड़ी खड़ी की है, आप यकीन जाने इधर ना बस कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। अब क्या कहें इसका। तो इस गाड़ी ने हमारा साथ भी बढ़ा दिया। गाड़ी में बैठते हैं। अच्छा जी, गाड़ी में बैठने के बाद सबसे अहम काम आपने लगानी है सीट बेल्ट। अभी मैं ये क्लिप रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, सीट बेल्ट लगाऊंगी, फिर बाकी क्लिप जो है वो शायद राबी बना ले। अब हम कहाँ रुके हैं? अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप यहाँ पर लगाया है, और ये आप देखें इस तरफ ये है बैंक आना भी बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता है आजकल तो ऐसी महंगाई हो गई है, जितने पैसे हम निकलवाते हैं वो ऐसे खर्च होते हैं कि पता नहीं, कि जैसे हमें दरख्तों से तोड़ने पड़ेंगे। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। लाहौर में इस वक्त ना 4 मौसम चल रहे होते हैं। शदीद गर्मी चल रही होती है, कम गर्मी चल रही होती है, अच्छा माहौल चल रहा होता है, सर्दी चल रही होती है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त लाहौर की। मुझे नहीं समझ आ रही कि मौसम क्या चाहता है, हम क्या करें। आधे कपड़े सर्दियों के आपने देखे, आधे गर्मियों के पड़े हुए, कुछ मिड सीज़न के पड़े हुए। क्या करना है अब उन कपड़ों का? तो वेदर भाई प्लीज़ बता दें कि आपने क्या करना है और कैसा करना है। ये जीरा भी आ गए, ये देखें बड़ी सीरियस ये वापस आ रही है, निकल आए जी पैसे।
अब चलते हैं हम, फाइनली ये पैसे हैंड ओवर करने हैं, कुछ सैलरीज वगैरह देनी है और उसके बाद फिर हमने एयरपोर्ट जाना है। जाने से पहले भी बहुत काम है, मतलब काम जिंदगी में तब तक चलते रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। आज ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि अभी काम नहीं करना ना, अब काम ख़त्म कर लिए हैं जो सुबह के थे और अब फ़्लाइट लेनी है, तो नींद का एहसास हो रहा है। आप यकीन जाने पिछले एक हफ्ते से बहुत ही कम मैं सो चुकी हूँ, 3 से 4 घंटे के दरमियान सिर्फ मेरी नींद होती है और उसके बाद मेरा मामला ये है कि एक दफ़ा उठ जाऊँ ना, उसके बाद मैं नहीं सो पाती, ना दोपहर में ना इफ्तार के बाद, तो बस फिर मैं सहरी के बाद सोती हूँ, जितना भी सो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। तो ये जो मार्च का महीना है इसमें अभी तक मैंने 8 आवर्स नींद नहीं ली है, सिर्फ एक दिन 6 घंटे कुछ मिनट, आई थिंक वो शायद परसों का दिन था, कब का ये मुझे नहीं पता। एयरपोर्ट आ चुका है, रवानगी वाली साइड पर अब हमको जाना है। जी इस वक्त मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट पर, अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही हूँ। अभी देख रहे हैं, अभी तक तो फ़्लाइट टाइम पर है, अमूमन टाइम पर होती है लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाती है। बड़ी दफ़ा तो बड़ा अजीब अजीब एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक दफ़ा मैं ना घर वालों को सरप्राइज़ देने के लिए चांद रात को मैंने फ़्लाइट ली कि मैं बस चांद रात को पहुंचूंगी और घर वाले बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि फ़्लाइट डिले होते होते ईद के रोज़ मैं बस बड़ी ख्वारी करके पहुंची। तो वो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना है। अज़ान सुन जहाज़ में सवार भी हो गई, अपनी सीट भी मैंने देख ली और सीट प्री बुक्ड थी और विंडो सीट थी और बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर विंडो से बाहर बादलों को भी देखती रहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ा है जहाज़, टैक्सी करना शुरू कर दिया है और बड़ी एक्साइटमेंट है मुझे जहाँ मैं जा रही हूँ। वहाँ बहुत से ऐसे अच्छे प्यारे मेरे करीबी लोग मौजूद हैं और ये ले जी जहाज़ है उड़ान भरने को तैयार और अब मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवाएँ। फिर इंशाल्लाह अगले सिटी पहुँच के आपसे होगी मुलाकात। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और अब जनाब आप मनाजिर देख के पहचान गए होंगे ये कौन सा शहर है। अब देखिए इतनी बड़ी आबादी का इतना ज़बरदस्त शहर है और यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त अहबाब मौजूद हैं। बस कुछ ही लम्हात के अंदर आप देखिएगा कि जहाज़ लैंड कर जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी। और ये फाइनली जहाज़ उतरते ज़मीन के करीब आते बिल्कुल रनवे के ऊपर और यहाँ पर हमने प्यारे शहर कराची में लैंड कर लिया है। जी तो मैं पहुंच चुकी हूँ, कराची में हूँ मैं और यहाँ पर आने के बाद सीधा मैं ऑफ़िस आ गई। अभी ट्रांसमिशन चल रही है और इसके बाद फिर हमने घर जाना है। घर मतलब जहाँ पर अभी रुके हुए हैं, क्योंकि पहले तो कराची में घर था, बड़ा ज़बरदस्त था और बड़ा अच्छा रहता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो अब ज़ाहिर है जो भी जगह होगी जहाँ भी स्टे किया है वो आपको फिर बाद में दिखाती हूँ।